क्या वॉल्यूम पढ़ रहे थे ना, आयतन पढ़ रहे थे। आइए देखिए, आइए जरा ध्यान दीजिएगा। आयतन हम लोग, आयतन में सवाल बचा हुआ था क्या? नहीं बचा हुआ था, कोई बात नहीं। फॉर्मूला आप लोगों को याद है सारा? आप लोग बताइएगा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? सब लोग साथ बोलेंगे आयत का क्षेत्रफल एल बी, आयत का लंबाई गुना चौड़ाई। बहुत सुंदर। आयत का विकर्ण क्या होता है? रूट अंडर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। हाँ जैसे बोल रहे हैं ना वैसे ही बोलिएगा लास्ट तक, समझ रहे हैं? अंदर में लास्ट में बीच में चुप्पी ने सा दिएगा कि समबाहु त्रिभुज का अंतर्वृत्त की त्रिज्या, ना ऐसा नहीं करना। आइए बताइए तो आप लोग आयत का विकर्ण क्या, आयत का विकर्ण क्या बोले आप लोग? एल स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है। आयत का परिमाप क्या होगा? 2 × L + B। बहुत सुंदर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर। एकदम ठीक ठाक बोल रहे हैं आप। और बता दीजिए आप लोग वर्ग का विकर्ण क्या होगा? √2a ना, फर्क कर लो तो बोला क्या ना सर, क्या होगा विकर्ण? √2a। ठीक है। और वर्ग का परिमाप क्या होगा? और ये बहुत सुंदर। चार दीवारी का क्षेत्रफल क्या होगा? हाँ बहुत सुंदर। परिमाप गुना ऊंचाई होता है। अब परिमाप का फॉर्मूला कितना होगा? 2 × L + B का गुना क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। तो एकदम ठीक ठाक बोले। इसके बाद आप लोग बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। ये भी ठीक है, याद सब लोगों को करवा देते, पूछे भी थे ना, इसलिए एक बार आप लोग एकदम रिकॉल करवा रहे हैं। चलेगा। और अब वृत्त की परिधि क्या होगी? 2πr। जानते क्षेत्रमिति पढ़ने से फायदा नहीं, फॉर्मूला याद रहेगा तब होगा, ना तो सब खत्म होगा, सब लंबा चलो वैसे नहीं रहता है, समझ रहे हैं? फॉर्मूला रहेगा तब पढ़ने का कोनो मीनिंग निकलेगा। चाह करके छटपटा के भी रह जाएगा लेकिन कुछ नहीं होगा। अब बताइएगा आप लोग अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? πr²/2। ठीक है। और अर्धवृत्त की परिमिति या परिमाप क्या होगी? हाँ बोलिए। हाँ देखिए r × π + 2। ठीक है। चलिएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? हाँ एक तो बोल रहा बस बोले हाँ कर देना है ना। θ/360 गुना πr²। त्रिज्यखंड की क्या बोल रहे हैं, लंबाई क्या होगी? 360 θ/360 गुना 2πr। याद है ना? याद? ठीक है। चलिएगा। इसके बाद आप लोग बताइएगा त्रिभुज में 3 ठो फॉर्मूला लिखा है, याद है आप लोगों को? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखिएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ये भी ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर हीरोइंस का फॉर्मूला देखे थे, √s × s - a × s - b × s - c। एकदम ये भी याद है, एकदम पक्का याद है। आधार ऊंचाई बराबर हाफ इंच आधार गुना ऊंचाई। चलिए ठीक है, ये भी ठीक है, एकदम ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है? अंतःवृत्त की a/2√3। अब बाह्यवृत्त की a/√3। ए क्या है? किसका भुजा है? समबाहु त्रिभुज का। ये सभी बात समझ लिया हम लोग। ठीक है, ये भी समझ लिया हम लोग। अब बताइएगा आप लोग समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आवाज सुन लीजिए, आवाज सुन लीजिए, देख रहे हैं ना आवाज? जितना आयत में चिचियाया था उतना चिचिया रहा है इसमें। एकदम चिल्लाबो, चिचियाना मतलब चिल्लाना, समझ रहे हैं? चलिए क्या होगा आयत का, क्या बोल रहे हैं? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आधार गुना ऊंचाई। हाँ। और समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? समांतर चतुर्भुज का 4 होगा। यहाँ से लाएगा ना, जब चटमा फुलता हूँ नहीं तो तुरंत सब आ जाएगा उसमें। क्या होगा बोलिए? समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? 2 × आसन्न भुजाओं का योग, यही ना, या 2 × L + B। हाँ अभी लिखा था आप लोगों को। इसके बाद समचतुर्भुज समझ रहे हैं आप लोग? वर्ग का रूप, वर्ग का रूप का भाग। तो बता दीजिए आप लोग समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आधार गुना ऊंचाई तय होबे करेगा। और दूसरा विकर्ण वाला क्या था? हाफ × d1 गुना d2 या हाफ × विकर्णों का गुणनफल, यही ना था। इसका परिमाप क्या होगा? और एकदम ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बोलिए क्या होगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल? हाँ, गुना ऊंचाई। ठीक है, हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। नहीं, समांतर भुजा का जोड़ देंगे, गुना क्या कर देंगे, ऊंचाई कर देंगे। और आगे में तो हाफ रहे करेगा, हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। परिमाप क्या होगा इसका? चारों भुजाओं का योग। नहीं तो आयत, वर्ग, सम, समांतर, समलंब, सब का हम लोग क्या बोल सकते हैं? परिमाप बोल देंगे, चारों भुजाओं का योग, ऐसा बोल सकते हैं। नहीं, और उसमें जिसका जिसका भुजा जैसा जैसा होगा उस हिसाब से काम कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर समलंब चतुर्भुज के का परिमाप या परिमिति क्या होगी? चारों भुजाओं का योग हो जाएगा। कोई डाउट नहीं ना इसमें है? चलिएगा, इसके बाद हम लोग यहाँ पर घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन LBH, इतना फॉर्मूला याद है ना आप लोगों को? फिर LBH हम लोग घनाभ का आयतन हो गया। घनाभ का विकर्ण क्या होगा? नहीं मिला फॉर्मूला ना। घनाभ का क्या बोले? आयतन। विकर्ण क्या होगा? रूट अंडर L स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर जोड़ H स्क्वायर। याद है सभी लोगों को? एगो था घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। सब खाना खान याद हो गया है, सब लोगों को याद है ना? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पर्सनली भी याद होना चाहिए। ये हम लोग गिटारिन की तरह पूरा खींच देते हैं ना, शादी ब्याह देखते नहीं करते हैं, पूरा गाना किसी को याद नहीं है, बहुत कम है लोगों को। सब ने जब माइक समाता तो हिला नहीं लग रहा है काहे के लिए भाई? तो माइक में बोलना होगा ना। हाँ, हम अब पीछू से स्टार्ट करो दीदी, स्टार्ट करो ना, तो ही करो ना, ऐसा सुनते हैं आप लोग। तो स्टार्ट करने में इसलिए कि पूरा उसको पता नहीं है। हाँ, लेकिन साथ में जैसे कि आप जैसे नहीं बीच में देने लगा, देखते हैं कि नहीं? फिर आगे में कुछ जानती है। तो ऐसे हम लोगों को यहाँ फॉर्मूला से काम नहीं चलेगा। जितना दीदी और भैया सब है ना, सब वहाँ एग्जाम हॉल में कोई नहीं देगा, वहाँ अकेली रहिएगा। अकेला सब लोगों को वहां पर अकेले का बात ना होगा। तो फॉर्मूला हम लोग याद तो करिए लिए है ना। जैसे कैसे हम लोग आयत में, वर्ग में, घन में, ये हम लोग इस सब में दिक्कत नहीं हो रहा है, आगे भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन बीच बीच में इसको हम लोग रिवाइज करते रहेंगे। जैसे कभी हम लोग अकेले जा रहे हैं तो अकेले हम लोग और कुछ के बारे में नहीं सोचेंगे, आयत के बारे में सोचेंगे, वर्ग के बारे में सोचेंगे, हम लोग सम चतुर्भुज के बारे में सोचेंगे, समांतर चतुर्भुज के बारे में सोचेंगे, समलंब चतुर्भुज के बारे में सोचेंगे, वृत्त के बारे में सोचेंगे, त्रिभुज के बारे में। ऐसे भी मन में का सबका तो 3-3 को फॉर्मूले है ना, एकदम सिस्टम में लिखा है। दुनिया भर फॉर्मूला नहीं लिखा है, फॉर्मूला बनाने वाला कहानी खत्म हो गया है। समझ रहे? जितना बेसिक फॉर्मूला उतना है। और सब तो याद है आप लोगों को, सबको सिखाइए देगा ऐसा काहे होता है, क्यों होता है। नहीं लग रहा है इसमें कि हम लोग आज का क्षेत्रफल परिमाप या फिर हम लोग विकर्ण कहाँ से होता है, कैसे होता है, निकाल भी सकते हैं क्या? इस सबको थोड़ा सा माइंड में रखना। पढ़ने का मूल सेंस क्या है कि याद होना। घनाभ खूब अच्छा जान रहे हैं, अब फॉर्मूले नहीं जान रहे हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। समझ रहे हैं? चलिएगा, आइएगा, सवाल बचा हुआ नहीं था ना, सवाल लिखा है आप लोगों को। चलिएगा, घनाभ का सवाल दिखाते हैं, लिखिएगा। सवाल जरा सा लास्ट सवाल बताइए ना, क्या था? दीवार में ईटा गिन रहे थे हम लोग ना। चलिए ठीक है, सवाल लिखिएगा। एक घनाभ के विकर्ण की नाप, एक घनाभ के विकर्ण की नाप देखिए, एक घनाभ के विकर्ण की नाप 28 सेंटीमीटर है। 28 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर है तथा इसके तीनों कोरों की लंबाई तथा इसके तीनों कोरों की लंबाई का योग, तीनों कोरों की लंबाई का योग 44 सेंटीमीटर है। 44 सेंटीमीटर है, फुल स्टॉप। इस घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? इस घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? अगला सवाल, एक घनाभ की लंबाई
एक घनाभ की लंबाई कोमा चौड़ाई तथा ऊंचाई का योग एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है। 19 सेंटीमीटर है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 5√5 5√5 सेंटीमीटर है। फुल स्टॉप। इसके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना है? इसके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना है? अगला सवाल। एक घनाभ का आयतन एक घनाभ का आयतन 210 घन सेंटीमीटर है। 210 घन सेंटीमीटर है तथा इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 214 वर्ग सेंटीमीटर है। 214 वर्ग सेंटीमीटर है। फुल स्टॉप। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 42 वर्ग सेंटीमीटर हो वर्ग सेंटीमीटर हो तो इस घनाभ की विभाएं हैं दस दे दीजिए। ऑप्शन भी लिखिएगा, इसमें जरूरी है। ए में 5 सेंटीमीटर, ए नंबर ऑप्शन में ही लिखिएगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर लिखे 5 4 3। बी नंबर ऑप्शन में लिखिएगा 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 5 4 6 5 4। सी में लिखिएगा 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 6 5 7 6 5। छूट गया क्या? छूट गया है। कै नंबर? सी नंबर में 7 6 5 लिखे। डी में लिखिएगा 8 7 6 सब सेंटीमीटर में है। 8 7 6। लिख लिए। आगे सवाल लिखिएगा। एक 24 सेंटीमीटर लंबे 14 सेंटीमीटर चौड़े तथा 7.5 सेंटीमीटर ऊंचे 7.5 सेंटीमीटर 7.5 ऊंचे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कितना है? संपूर्ण पृष्ठ कितना है? अगला। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात 6:5:4 है।
6:5:4 है, 6:5:4 है, फुल स्टॉप। यदि इसका संपूर्ण पृष्ठ, यदि इसका संपूर्ण पृष्ठ 33,300 वर्ग सेंटीमीटर हो, 333 3 गो 3 और 2 गो 0 लिखे, 33,300 पढ़ेंगे उसको, वर्ग सेंटीमीटर हो कमा, तो इसका आयतन कितना होगा, इसका आयतन कितना होगा, लिख लिए। क्या कुछ सवाल बनेगा आप लोगों से? प्रयास कीजिए। देखिए ना सवाल में, पहला सवाल में क्या कह रहा है, सवाल को देखिए तो सवाल में कह रहा है हम लोगों से घनाभ के विकर्ण का माप दिया। एगो घनाभ है, आइएगा यहाँ पर सवाल देखिएगा, आप लोग मत बनाइए। देखिए एगो घनाभ हो गया भाई, अब इस घनाभ के विकर्ण का नाप दिया हुआ है। विकर्ण कितना दिया है बोलिए तो, 28 सेंटीमीटर। इनके तीनों कोरों की लंबाई का योग, इसका मतलब L प्लस बी या प्लस कितना H, कितना दिया है 44 सेंटीमीटर। तो सवाल में कहता है इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, इसका मान पूछ रहा है कि क्या होगा। क्या समझ रहे हैं? तो हम लोग बोलेंगे कि देखिए हमको एल बी और बी और एच दे दीजिएगा ना, तो हम लोग सब कुछ निकाल देंगे। लेकिन बोल रहा है कि एल और बी और एच नहीं है, बोलेंगे एल और बी और एच नहीं तो एल प्लस बी प्लस एच 44 कैसे निकल गया, और एल और बी और एच नहीं तो विकर्ण कैसे निकाल लिया। तो विकर्ण कैसे निकाला हुआ देखिए यहाँ पर, बोलेंगे रूट अंडर एल स्क्वायर अजोड़ बी स्क्वायर अजोड़ कितना एच स्क्वायर, इसी से ना आप विकर्ण निकाले होंगे। 28 रूट को उधर भेजिएगा क्या मिलेगा, एल स्क्वायर जो बी स्क्वायर जो एच स्क्वायर, ये ना काम कर सकते हैं, ऐसे किए होंगे आप। 28 का क्या होगा स्क्वायर, 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर पर कितना बोले आप लोग 784। तो यहां से हम लोगों के पास एल स्क्वायर जो बी स्क्वायर जो एच स्क्वायर है, यहां से क्या एल प्लस बी प्लस एच है, और पूछता क्या है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं क्या, इधर देखिए कहां दिमाग लगाए हुए हैं आप लोग, ये दोनों दोस्त देखिए ये सब देख रहे हैं आप लोग। इसके बाद जानते हैं वॉल्यूम का कोई काम नहीं, समझ रहे हैं। इसके बाद का इसका कहानी है खत्म, ये दूसरे क्षेत्र में लेके जा रहा है, यहां से इसका कोई मतलब नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। अब यहां पर क्या होता है, अब यहां पर कॉमन सेंस का, कॉमन सेंस क्या चीज में काम करेगा, गणित में। अब गणित में कैसा काम होगा, कुछ हम लोग देखे हुए हैं,
हाथी देखे हैं आप लोग? हैं? हाथी देखे हुए हैं? यदि बोले क्या बताए, कल अपने कोचिंग में हाथी घुस गया था, बोलेगा हाथी घुस ही नहीं सकता है। काहे ने? हाथी का आकार जैसा सीढ़ी नहीं चढ़ सकता है। नहीं बोलिएगा आप लोग। बोले कुतवा घुस गया था तो बोलेगा हाँ ये हो सकता है। बकरिया घुस गया था, हाँ हो सकता है। भैंसिया घुस गया था, नहीं घुस सकता है। काहे? आप भैंस देखे हैं, कुत्ता देखे हैं, नहीं होता है। तो गणित में भी कुछ कुछ सिचुएशन होता है जिसको हम लोग देखे हैं तो वहां पर दिमाग काम करेगा, नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं। बात समझ रहे हैं? जैसे हम लोग एग्जांपल देते रहते हैं, बात समझिएगा कि बच्चा में जब हम लोग भोज खाते थे ना, तो भोज से पहले पता है आप लोगों को, जैसे शाम में भोज होना है तो हम लोग दिन भर भोजे के अगल बगल में घूमते थे। काहे के लिए? तो पता लगाने की चलता है। ऐसा हुआ है सिचुएशन। अलवा छिला रहा है तो हम लोग देख लिए, उधर बुनिया क्या बन गया, नहीं रसगुल्ला है, यह है वह है, समझ रहे हैं? चटनी बन रहा है, रतवा बन रहा है, यह है, तो सब तरह का बात होता है ना। तो हम लोग अनुमान लगा लेते हैं कि यहाँ पर क्या चीज का भोज होने वाला है। क्या समझ रहे हैं? अब हम लोग वहां पर आटा का दरे से न है, वहां देख रहे हैं कि भात बन रहा है, अब सब्जी दाल बन रहा है, तो हम लोग का देखें भात दाल का भोज है, नहीं है? तो वही बात यहाँ पर होता है। मेटेरियल के हिसाब से हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि भोज कैसा है, क्या है, नहीं? तो बात यही यहाँ पर है। यहाँ पर मेटेरियल देखिए क्या है, L प्लस बी प्लस एच है, L स्क्वायर और बी स्क्वायर और एच स्क्वायर है। वहां पर क्या है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही ना है। तो आप ही लोग बता दीजिए, इसमें इससे मिलता जुलता बात कभी देखें आप लोग? सब जगह का अलग अलग सिचुएशन होता है। जैसे मान लें हम लोगों को मरनी में जाना है, आदमी जब खत्म हो जाता है तो वहां हम लोग कैसे जाएंगे? पूरा मेकअप कर लेंगे, लिपस्टिक लगा लेंगे, एब्रो बनवा लेंगे, लहंगा पहन लेंगे, और तब हम लोग जाएंगे मरनी में। ऐसे जाइएगा, ऐसे जाइएगा, कैसे जा? सब जगह जाने का अलग अलग तरीका होता है, नहीं होता है? अब शादी में जाएंगे हम लोग, पूरा कपड़ा हम लोग भंगा फुटरा पहन लिए है, पूरा बाल ताले थक रहे हैं, मुंह ऑर्डर घसे हैं, चल दिए हम लोग एकदम वहां ले पिटले जा रहे हैं शादी में, की होगा नहीं? ये ठीक लगता है? बताइए। तो सब का स्टेज होता है। हम लोग क्या होता है, दूरे से सब आकलन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मान ले कोई आदमी उधर से आ रहा, पूरा आया उस जगह, घर से गिर गया, हाय बाबू नहीं करने लगा, तो हम लोग समझ लेंगे बाबू गिर है, नहीं समझ लीजिएगा सिचुएशन के हिसाब से। क्या समझ रहे हैं? और उधर से आदमी देखना पूरा एकदम खम खम करते हुए आ रहा है, पूरा एकदम अटैची भेपी के साथ, पूरा एकदम साज सज्जा लेकर के, समझ लेंगे कि यहाँ कहीं भोज में आया होगा, भोज में शादी ब्याह का भोज होगा। क्या ये सब कॉमन सेंस के साथ बात होता है कि नहीं? ये सब कॉमन सेंस कैसा है भाई? तो प्रकृति में जीने के लिए जो हम लोगों का यहाँ पर आपसी तालमेल बैठाते हैं, इसका यह कॉमन सेंस होगा कि कहां पर कैसे जाना है, कहां पर कैसे नहीं जाना है। अब बर्थडे में जाना है तो कितना हम लोगों को साज सज्जा लेकर के जाना है। अब बर्थडे मान लें हम लोग को जाना है, बर्थडे में किसी के बर्थडे में शेरवानी पहन लिया है पूरा, नहीं? हम अपने परिवार को मान लें लहंगा पहना दिए हैं, अब बच्चा बुतरू को पूरा कोट पैंट पहना दिया है, पूरा एकदम वीआईपी, ने अच्छा लगेगा? बताइए। तो अरे बर्थडे में एगो नॉर्मल में तैयार होना, ऐसा नहीं तैयार नहीं होना है, ऐसा नहीं कि है तो आप जा सकते हैं, वैसा भी जा सकते हैं। यहाँ से कहीं 50 किलोमीटर जाना है या पूरा एकदम भोजे कर दिया है तो अलग बात है। तो बर्थडे में भी पूछते हैं कि क्या सिस्टम है, कार्टून सिस्टम है, परेड सिस्टम है, भरपेट सिस्टम है, ना? क्या कि अक्सर इसमें कंफ्यूजन होता है बर्थडे में। यदि बर्थडे में कोई आमंत्रण कर दिया आइएगा, तो कंफ्यूजन में रहते खाना बना यहाँ नहीं बनेगा, नहीं? तो कहते हैं बच्चा वो तुम भेजते जाओ, वहां देखी क्या व्यवस्था कीजिए, नहीं होता है? कहता वहां पूरा एकदम पूरी उड़ी छका रहा है तो लगता है चलो भाई कल एकदम ठंडा का लगता है आज है, नहीं? तो बात यहाँ पर देखिएगा यही लग रहा है इसमें, समझ रहे हैं? गणित में ना हम लोग हैं, तो चलिए भाई वहां का माहौल हम लोग भाप लेते हैं, आंक लेते तुरंत में कि क्या क्या होने वाला है, समझ रहे हैं? यहाँ पर क्या है, L प्लस बी प्लस एच है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यहाँ पर L स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर तक तो फॉर्मूला आप लोगों को याद है। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या होगा, A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस क्या होता है सी ए। याद आ रहा है आप लोगों को? अब इस वाले फॉर्मूले को गौर से देखिएगा आप लोग कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा। सबसे पहले सबको दोहरा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस कितना 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। इसमें एक टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म, 3 टर्म है। 3 टर्म में से 2 हो जाएगा तो तीसरा निकाल देंगे हम लोग। अब यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के स्थान पर यहाँ पर क्या है, एल बी और एच है। क्या रखा हुआ इसमें? तो लग रहा है सही है, बोल रहे हैं वहां पर एल प्लस बी प्लस एच है, और यहाँ पर एल स्क्वायर और बी स्क्वायर और एच स्क्वायर है।
और 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच आर है, हम लोग समझ लेंगे कि हो तो थोड़ा का नहीं लग रहा है। अरे कोई आया है तुम्हारे यहाँ, इसीलिए आज मिठाई खा के पूरा एकदम खुश है, पूरा एकदम न बिस्किट पर बिस्किट कभी कुरकुरे निकालता है, हम लोग समझ लेंगे। तो गेस्ट आया होगा तो लाया होगा ढेर, एक झोला लाया होगा कुरकुरे वगैरह। हम लोग यहाँ पर कह देंगे इसका मतलब जानते हैं, इसको हम लोग लेके चलेंगे एल प्लस बी प्लस यहाँ पर क्या होगा एल बी एच का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं क्या? ये अपने मन से सोचे, इस सवाल नहीं बोल रहा है, इसी जगह हम लोग का दिमाग काम किया। और इस सवाल से कोई ताल्लुक नहीं, इस बात सीखते हैं, रखते हैं, समझ रहे हैं कि भाई क्या क्या दिया हुआ उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे। हमारे घर में आटा है तो आटे का ना सामान बनाएंगे, और कोई कुटुंब भात खोज रख लेंगे तो फिर तो सुतो भूख ले ना, हम लोग खा लेंगे। कुटुंब को बोलेंगे हाँ बनीर लो, हाँ रुको नहीं। अब कोई आदमी अगर ना बातें खाएंगे, ठीक है बैठिए, कुटुंब में 12 में दे देंगे द्वार पर। हम लोग सब लोग रोटी सब्जी बना के खा लिए, कुटुंब बोल रहा है 10 बज गया 11 बज गया, बस अब बन रहा है, टेंशन नहीं सोचिए ना, अपने नहीं जाएगा आधा रात में नींद आ जाएगा, बिहार भोर जाएगा तो जाके नहीं कर, आइए इधर आइए यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं बताइए, तो यहाँ पर एल बी एच इसका फॉर्मूला का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर और जोड़ कितना एच स्क्वायर, अब प्लस इसमें कितना होगा, इतने का बार देखना होता है, 2 इंटू एल बी प्लस कितना बी एच प्लस, अब इसमें एल बी और एच का यहाँ पर 1 2 और 3 है, यही तो यही मिल जाएगा ना, काम हो जाएगा, नहीं लग रहा है? ये खाली मिल जाए तो बोलेगा मिलेगा। एल प्लस बी प्लस एच के स्थान पर कितना 44, 44 का स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर का मान कितना 784, अब प्लस 2 इंटू एल प्लस बी प्लस यहाँ पर है, ठीक से लिखिए एल बी प्लस यहाँ पर कितना होगा बी एच प्लस कितना हो रहा है एच है। अब इसमें इस फॉर्मूला याद था, तब फॉर्मूला याद नहीं रहता ना तो हमसे भी नहीं बनता, हम मास्टर है ना, हम मास्टर है ना, हमसे भी नहीं बनता। यहाँ मास्टर और विद्यार्थी होने का मतलब है, फॉर्मूला होने का मतलब है कि फॉर्मूला आपके पास है तो बन जाएगा, नहीं होता तो नहीं बनता, चलेगा। अब इसमें देखिए 44 का स्क्वायर कितना 1936, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में लग रहा 784, इधर बचेगा क्या 2 इंटू एल प्लस हम लोग यही घनाभ का घनाभ 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 का क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, घटाइए ना कितना होगा 1152, आंसर निकल गया डायरेक्ट, यही क्षेत्रफल है, क्या है क्षेत्रफल हो गया। अगला सेम सवाल है, कोई अंतर नहीं है, सीखने के लिए जबरदस्त है, इसको लिखिए, अगला बना दीजिए, कोई दिक्कत है सर में? ये जो लिखे यहाँ पर सीधा आप लोग यहाँ पर एल प्लस बी प्लस एच का मान कितना 44 का स्क्वायर में हम लोग किसका 784 घटाएंगे, आंसर लिख जाएगा, नहीं लिख जाएगा, लेकिन 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच तो हम जाने करना फॉर्मूले हो गया करता है किसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का, उसी से काम हो जाएगा। लिखे, अगला फल बना सकते हैं हम लोग, बनाइए। अगला देखें, अगला सवाल में कोई अंतर नहीं है, देखिएगा क्या बोल रहा है सवाल, जरा बोलिए तो। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योगफल कितना है, बोलिए आप लोग।
19 सेंटीमीटर। इसका विकर्ण कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, ये ना दिया हुआ है। तो सवाल में कहा इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब यही 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, इसी का ना मान पूछ रहा है। चलिए भाई हम लोग इसको देखते हैं। अब इसमें क्या होगा, विकर्ण का मान क्या होगा, रूट अंडर यहाँ पर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ कितना आ गया एच स्क्वायर बराबर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। इस स्क्वायर रूट को भेजेगा तो स्क्वायर देगा ना, एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर का मान डायरेक्ट बोल रहे हैं 25 25 पंच 125। बोलिए, तो यहां से हम लोगों को यह भी मिल गया। और वहां से कितना एल प्लस बी प्लस एच का मान, हम लोग यहाँ पर एल प्लस बी प्लस यहाँ पर कितना एच का होल स्क्वायर का फॉर्मूला रखिएगा। क्या होगा फॉर्मूला, एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर और जोड़ कितना होगा एच स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 2 इंटू एल बी और प्लस कितना आ जाएगा बी एच और प्लस कितना आ जाएगा एच एल। तो हम लोग यहाँ पर इसका कितना होगा 19 का स्क्वायर कितना होगा बता दीजिए ना आप लोग। इसका मान कितना 125 और प्लस कितना हो गया क्षेत्रफल, यही ना है। इसमें 19 का स्क्वायर 361 में खाली 125 घटाएगा कितना निकल जाएगा बोलिए, 136 आ रहा है 236। इतना क्या होगा सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकल गया भाई क्षेत्रफल, यही पूछ भी रहा था सवाल में। सेम सवाल था, कोई अंतर नहीं था, बस केवल हम लोग यहाँ पर डी हटा दिए। अगले पर आइए, अगला तो बन भी सकता है। देखिए अगले सवाल में क्या कह रहा है बोलिए तो, कितना दिया है ये जानते हैं, ऑप्शन से तुरंत बना देंगे, ऑप्शन है ना सवाल में। सवाल में क्या जानते हैं, एक घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन मतलब एल बी एच का मान कितना दिया है 210 सेंटीमीटर क्यूब तथा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब 2 इंटू एल बी प्लस कितना बी एच प्लस कितना आ जाएगा एच एल। ये समझ लीजिएगा ना, देख करके इस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसका मान कितना दिया है 214 सेंटीमीटर क्या दिया स्क्वायर। ठीक है, सवाल में कहा है इसके आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या होगा एल गुना बी, कितना दे रखा है 42 सेंटीमीटर, ये ना दिया हुआ है। तो सवाल में कहता है कि इसके विभाग क्या होगा, तो ए नंबर ऑप्शन में क्या क्या है बोलिए आप लोग, 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। बी नंबर ऑप्शन में कितना कितना है 6 है 5 है 4 है। सी में कितना है 7 6 7 6 5 है ना है। और डी नंबर में क्या बोलिए 8 7 6। ठीक है भाई, तो यहां पर देखिएगा हम लोगों को ऐसे यदि निकालना होगा ना तो समझिएगा आधार का क्षेत्रफल क्या एलबी है, एलबी से हम लोग इसमें भाग देंगे, एलबी खत्म हो जाएगा लग रहा है। और यहाँ पर क्या क्या बचेगा एच बचेगा, मतलब यह हो रहा है कि 42 से इसमें भाग देंगे तो एच का मान निकल जाएगा। समझ लीजिए बात, ऐसे निकाल लिए। अब एल बी का मान वहां पर 42 है, तो आप लोग बताइए यहाँ पर एल और बी का मान क्या क्या रखा जाए जो कि दोनों गुना करने पर 42 हो जाए। 21 दूनी 42 हो सकता है, 21 दूनी भी 42 हो सकता है, नहीं हो सकता है। और यहाँ पर 7 तो सब रख रख के चेक करना पड़ेगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल में कि कौन ऑप्शन देगा 214 या कौन सा देगा 214, जो 214 देगा वही एल और बी का मान क्या होगा वेरिएबल होगा। एच का मान तो कन्फर्म निकाल लिए, 42 से भाग दीजिएगा ना तो एच का मान निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। अन्ना इस हम लोग कुछ बात में रखेंगे तो ऑप्शन बनाना आसान हो जाएगा। कैसे भाई,
तो ऑप्शन में यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन को चेक कीजिए कि जोन तीनों गुना करने के बाद 210 देगा, वो आंसर होगा। एक से अधिक दे दिया तब हम लोग यहाँ पर एल बी और एच रख के चेक करेंगे, या आधार का क्षेत्रफल कितना एल गुना बी बराबर 42 होना चाहिए। बहुत सारा कंडीशन है छांटने के लिए, देख रहे हैं आप लोग, इससे इससे या इससे। तो हम लोग यहाँ पर देखेगा 5 चौक 20, 20 या 60 नहीं होगा, क्या कि 210 होना चाहिए। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गुना कीजिएगा तो कितना 210 होना चाहिए ना, नहीं ना हो रहा है, हो रहा है ऑप्शन से। 56 से 30, 4 3 12 120, ये भी ना होगा। 56 से 30 और 30 गुना 7 कितना 27 100 तो गया, और 8 6 का 48 38 56, ये भी गुना हो रहा है क्या? ये भी गुना करने पर नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कितना जानते हैं 38 56, अंतिम में कितना 6, अच्छा 7 36 अंतिम में 6 आ रहा है, लेकिन इसका गुणनफल में कितना है, अंतिम में 0 है। बोल देंगे ये भी ऑप्शन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? माथा काम कर रहा है, ऑप्शन से छांट रहे हैं, जो ऑप्शन से छांट रहे समझ में आ रहा है, बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, ऑप्शन से बन गया। तरीका से बनाने में दिक्कत क्या होगा आप लोगों को, तो भाई यहाँ पर हम लोग एच का मान तो तुरंत निकाल लेंगे। कैसे? हम लोग यदि यहाँ से एलबी से भाग देंगे ना, इसमें एच है ना बचेगा, एलबी से भाग देना मतलब 42 से भाग देना, तो 42 पंचे हो जाएगा ना, तो 42 से 5 बार इसका मतलब हाइट कितना हो गया 5 हो गया। तो हाइट ऐसे भी हम लोग का 5 कौन नंबर ऑप्शन में, एल बी एच का मान मतलब सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, एगो है। और एल और बी का मान यहाँ पर जानते हैं 42, हम लोग का एल और बी का मान कुछ कुछ भी हो सकता है, गुना करने पर 42, इसलिए कि 7 गुना 6 भी हो सकता है, 21 दूनी भी 42 हो सकता है, नहीं लग रहा है इसमें, और भी कुछ हो सकता है क्या? लेकिन हम लोग यहाँ पर देखेंगे भाई, यहाँ पर हम लोग कंफ्यूजन में आगे भाई 42 तो किसी से भी हो सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल दोनों मान रख के चेक करना लंबा कहानी बन जाता है। जब ऑप्शन हम लोग के पास है, ये सब कुछ दे ही रहा है, आधार दे रहा है, तो हम लोग इसी से क्यों नहीं बना लेंगे? खाली हाइट पूछता कि उसका ऊंचाई कितना होगा, तब हम लोग यहाँ से निकाल देते, एल बी एच में एल बी से भाग देते तो एच का मान निकल जाता है। क्या समझ रहे हैं? सवाल के हिसाब से हम लोग काम कर रहे थे, इस सवाल को हम लोग ऑप्शन से इसलिए ऑप्शन दिखाया था आप लोगों को कि विशेष दिमाग एकदम में लगाएंगे, आंसर निकाल देंगे ऑप्शन से। अगला सवाल में क्या कह रहा है बताइए, अगले सवाल में क्या कह रहा है बता सकते हैं आप लोग? मिटा दे इसको। अगला में क्या दिया है सवाल? ये सब सवाल तो बनना चाहिए आप लोगों से। इसका एल बी एच दिया है, देखिए ना, इस वाला घनाभ का एल कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, बी का मान 14 सेंटीमीटर, एच का मान कितना? तो सवाल में कहता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है घनाभ का, बोलिए आप लोग? तो 2 इंटू क्या हो गया एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। आइए भाई खाली कैलकुलेशन है, और क्या है, क्षेत्रफल का ही ना फॉर्मूला होता है। 2 इंटू एल का मान कितना है 24, क्या बोलिए ना, 24 गुना कितना हो गया 14, कोई उपाय ना है। अब बी का मान कितना है 14, और 14 गुना कितना हो गया 7.5, अब प्लस यहाँ पर 7.5 गुना कितना हो जाएगा 24, गुना कर दें क्या है, 2 इंटू कितना हो गया 14 336 100 जोड़ दीजिए ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर निकल जाएगा। अगला सवाल तो इसमें है, अनुपात दिया है, अगले सवाल में क्या कर रहा है बोलिए तो, एल पी और एच का क्या रेशियो दिया है? इसको हम लोग 6x 5x 4x बोल सकते हैं कि नहीं? और इसके बाद सवाल में क्या दे रखा है बताइए,
संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब यहाँ पर 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल कितना दे रखा है, इतना सेंटीमीटर में। तो 2 इंटू एल का मान कितना हो गया 6x गुना क्या होगा 5x प्लस, जो होशियार लोग डायरेक्टर गुना कर सकते हैं, लेकिन हम एक बार लिख देते हैं 5x गुना क्या हो गया 4x प्लस 4x गुना क्या हो गया 6x बराबर कितना, तो 2 इंटू 6 पंच 30, 5 चौक 20, 30 20 50, अब 50 और 24 कितना हो जाएगा 74x स्क्वायर, ये ना हो जाएगा, कितना बराबर कितना हो जाएगा। अब क्या करना है बोलिए आप लोग, 2 से कटा दें इसको, 74 से फिर 225 बार में। आप ही लोग बोल रहे थे हम लिख रहे हैं, कैलकुलेशन देखिएगा आप लोग 225 इसी स्क्वायर को भेजेगा तो x बराबर कितना रूट अंडर, x का मान कितना आ गया 15, x का मान 15 पूछता क्या है सवाल में, इसका मतलब जानते हैं इसका लंबाई कितना आ गया 15 छकी 15 पचे अब 15 चौके। अब इसमें सवाल में कह रहा है आयतन, तो कौन सा बड़का बात हो गया भाई, आयतन का तो हम लोग यहाँ पर कह देंगे L गुना B गुना H और L का मान है 90 गुना 75 गुना क्या आ जाएगा 7, कितना हो गया क्या बोलिएगा 4,05,000 ये ना होगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन में जहां पर होगा हम लोग मार देंगे, बस खाली कैलकुलेशन है इसमें और विशेष इसमें कुछ बात नहीं है। क्लियर है, बना दिए थे, बन गया था अपने से, कटा लिए ये सब तो फिर हाँ कटान छटान दे दे बन गया था। हाँ कैलकुलेशन है, विशेष को दिमाग लगा इसमें, बताइए तो ऐसा सवाल भी हम लोग बनाए थे नहीं बनाए थे। LBH का मान वहां देख रहा, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो है ही, फॉर्मूला है साथ में कैलकुलेशन है। सवाल में ऐसा नहीं कि खूब दिमाग लग रहा है, ऐसा सवाल नहीं, कुछ कुछ काम देखा सीखा है उसी काम का कभी कभी प्रयोग कर देता है। इससे पाछे वाले सवाल में जब हम लोग का फॉर्मूला लग रहा था उस सब सिचुएशन एकदम 100% फिक्स से बात है कि जो जो मटेरियल देगा कहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, कहां पर a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा, कहां a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब लगेगा, होल स्क्वायर लगेगा, ये सब जो मटेरियल उसमें ये सब फॉर्मूला याद रखने के बाद अपने सिचुएशन हैंडल हम लोगों से होने लगता है। क्या कोई दिक्कत है इसमें, अजय तक देते हैं कीजिए। थोड़ा रिवीजन कीजिएगा।